प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से आप सबों को जय मसीह की। अजीज, आज एक और खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से संदेश को सुने, क्योंकि कई बार आप और मैं ऐसी परिस्थिति से होकर जाते हैं जहां पर लोग आपके ऊपर, मेरे ऊपर बेवजह आरोप लगाते हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 4 उसकी 1 आयत। तब तेमानी एलीपज ने कहा, उसकी 7 और 8 आयत भी पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब की किताब अध्याय 4 उसकी 7 और 8 आयत तो लिखा है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उनको काटते। अजीजों, क्या जब आपने देखा है कुछ लोगों के जीवन में जब कठिन परिस्थिति से होकर वे जाते हैं, चुनौतियों से वे होकर जाते हैं, या कुछ जीवन में गलत चल रहा होता है, शायद आपके और मेरे जीवन को भी हम जोड़ सकते हैं, तब लोग आरोप लगाते हैं। और लोग आरोप ये होता है कि शायद आपने कुछ बुरा किया ना, इसलिए आपके साथ ऐसे हो रहा है, शायद आपने ऐसा किया है ना इसलिए आपके साथ हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीहों में सबसे ज्यादा दोष लगाने की आत्माओं को मैंने देखा। वे किसी की इतनी सी भी बातों को सह नहीं सकते। जैसे यीशु ने कहा कि तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहा है, लेकिन दूसरे की आंखों का तिनका निकाल रहा है। और यहां पर आप और मैं देखते हैं, जो अय्यूब का मित्र है वो अय्यूब से कहता है कि तेरे पाप के कारण अय्यूब तुझ पर विपत्ति आई है, क्योंकि तू ने कोई ना कोई ऐसा पाप तो जरूर किया जिसके कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे नाराज हुआ है और तेरे बच्चे मर गए, तू गरीब हो गया है और तेरे पाप के कारण ये सब कुछ हुआ है। और अजीज, आप और मैं देखते हैं कि इन सब को जब उसका मित्र उस पर कह रहा है, अय्यूब के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो तो अय्यूब का मित्र था, उसे चाहिए था कि वो अय्यूब के दर्द को समझता, उसकी तकलीफों को समझता और अय्यूब को वो हिम्मत देता। लेकिन आप और मैं देखते हैं कि वो तो वहां पर इसलिए आया था कि अय्यूब के ऊपर दोष लगा सके। इसी से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई देती है। जिंदगी इतनी सरल नहीं है। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते कि बुरी बातें क्यों भले लोगों के साथ होती है। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते हैं कि क्यों आपको और मुझे कई बार दर्द और आंसुओं के माहौल से होकर जाना पड़ता। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते। आप एक धर्मी इंसान होने के बावजूद भी कई बार बच्चों को शायद आपको खोना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, आंसुओं का सामना करना पड़ता है। आप एक धर्मी इंसान होंगे लेकिन लंबे समय से आप बीमारी से जूझ रहे होंगे। आप एक धर्मी इंसान होंगे लेकिन आप रात दिन पुकार कर कहते होंगे, परमेश्वर मेरे बच्चों का आप कब बदलेंगे। लेकिन जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो लोग आपके ऊपर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि शायद आपके पाप के कारण आज आपके बच्चे ऐसे हैं। बहुत धर्मी बनते हो भैया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पाप छुपा, इसलिए ऐसा होगा। इसी से मैं आपसे कहना चाहता हूं, बंद करिए दोष लगाना। अगर किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो किसी की हिम्मत भी मत तोड़िए, क्योंकि आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं जो सब कुछ जानते हो किसी के बारे में। आपका मेरा कर्तव्य क्या है? आपका मेरा कर्तव्य है दर्द के समय, आंसुओं के समय अपने मित्रों के संग खड़े रहें। दर्द के समय, आंसुओं के समय, तकलीफ के समय, इससे पहले हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएं, आरोप लगाएं, खुदा से हम अनुग्रह मांगे कि हम उनकी अच्छाइयों को देखकर उनके संग खड़े रहें। अगर आप मुझसे एक चीज अगर अच्छी कोई सीख सकते हैं तो मैं प्रभु की उपस्थिति में कह सकता हूं, और वो ये है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता। जब मैं किसी की तकलीफ को देखता हूं, कईयों के बच्चों को बिगड़ते हुए देखता हूं, कईयों के परिवार को जब मैं टूटते हुए देखता हूं, मैं कभी इस बात को नहीं कहता हूं कि इनके पाप के कारण, इनके परदादाओं के, मैं परमेश्वर नहीं, वो प्रभु का काम है। लेकिन प्रभु ने मुझे इसलिए इस धरती पर रखा था कि अपने कमजोर भाई के साथ मैं खड़े रह सकूं, ताकि उसे परमेश्वर में मजबूत कर सकूं। हाय हम पर जब आंसू और तकलीफ से जाते समय हम लोगों को ठोकर मारकर उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से आप और मैं खत्म करना चाहते हैं। वी आर नॉट जज। गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस टू जज अदर्स एंड ईच अदर्स। हमें एक दूसरे को प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम न्याय करें, लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया एक दूसरे की कमजोरी में हम बल बने, एक दूसरे को सहायता प्रदान करें, प्रभु में खड़ा करें, ताकि हम लंबी दूरी तक जा सकें और जो दौड़ और जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है उसे बखूबी हम निभा सकें।
दुआ करें। प्रभु जी, हम अनुग्रह मांगते हैं कि हम अय्यूब के मित्र के समान ना हो कि जब हमारे अपने लोग तकलीफ से होकर जाएं तो हम छन्नी छान कर बैठ रहे हैं और उनके पापों को याद दिला रहे हैं। नहीं प्रभु, हमें अनुग्रह दे, जब मैं अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने लोगों को तकलीफ में देखूं, खुदावन मुझे अनुग्रह दे, हम उनके संग खड़े रहें, उन्हें हिम्मत दे, उनकी आशा को बढ़ाएं, उनके विश्वास को तुझ में बढ़ाने पाए, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन।